प्यार में पककर पाकिस्तान की सीमा को पार कर नेपाल के रास्ते सीमा हैदर भारत चली आई थी। सचिन मीना जो ग्रेटर नोएडा के राघोपुरा गांव का रहने वाला है, और इस बात को 2 साल बीते हैं, लेकिन रह कर एक मवाद की तरह से मसला बढ़ता जाता है। एक बार फिर से सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर ने आरोप लगाया है कि सीमा के बच्चों को धर्मांतरित किया जा रहा है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। रोजाना कोई ना कोई आरोप लगाता है, कभी क्या कभी गंदगी फैलाता है। उस शख्स का काम ही यही है, और मैं उसको इतना ही कहूँगी, अगर तुम इतने अच्छे होते तो शायद मैं आज यहाँ ना होती। मैं तुम उसने मुझे इतना पीड़ित और तकलीफ जितनी मुझे दी थी, तो वो भूलने लायक है ही नहीं। आज इतना अच्छा बन के जो यूट्यूब पे अपना यूट्यूब चला रहा है, इतना अच्छा बन के, काश इतना अच्छा रियल लाइफ में भी होता। वो इतना अच्छा सही असली ज़िंदगी में नहीं है जितना दिखाने की कोशिश करता है। और रही बात हमारी भारत सरकार, योगी जी, मोदी जी या भारत सरकार, हमें उनके भरोसे, उन पर विश्वास है। मैं 3 बेटियों के साथ आई हूँ, अपनी समझ में भारत के शरण में आई हूँ, सनातन धर्म के शरण में आई हूँ, और मैं अपनी मन मर्जी से आई हूँ। और अब गुलाम हैदर 3 साल पहले जब मैं पाकिस्तान में थी, अब तो 5 साल कह सकते हैं, तब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था मैं क्या हूँ, मैं क्या नहीं कर रही। तब भी तो मैं भगवान को मान रही थी पाकिस्तान में रह के। सीमा हैदर के वकील एपी सिंह, जिन पर लगातार पाकिस्तान की मीडिया ये आरोप लगा रहा है कि एपी सिंह सीमा हैदर की खूबसूरती से उसके करीब जाने के लिए उसका पूरा मामला लड़ रहे हैं। पाकिस्तान वाले धोखे में हैं। सारी विश्व सुंदरी हमारे भारत की होती है, भारत की विश्व सुंदरियां होती हैं, ये उनका अपमान ना करें। हाँ, हर महिला सुंदर है, हर महिला अच्छी है, लेकिन वो मेरी बहन है इसलिए बहुत अधिक सुंदर है। मेरी पत्नी से भी अधिक सुंदर है क्योंकि वो बहन है। पत्नी सेकंड पे आती है, बहनें सब सुंदर होती हैं, चाहे काली हो, गोरी हो, पीली हो, नाक ऊंची हो, नीची हो, छोटी हो, नाटी हो, कैसी भी हो, बहन तो बहन होती है। और बहन के प्रति भारत में जो सम्मान है, हमारे माता पिता ने सिखाया था। हमारे दादाजी बताते थे कि जब भी बहन के यहाँ से कोई संदेश आ जाए, उससे मोबाइल फोन नहीं थे, तब चिट्ठी आती थी। फटी हुई चिट्ठी कौन आती थी? दुख की चिट्ठी आती थी। नाई आता था, तुरंत कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, तुरंत संदेश आता। उनका कहना था, मेरे दादाजी ने चौपाल पर भरी कहा था कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम हमारे वंशज हो तो जब भी बहन बेटी को जरूरत पड़े, अगर खाना भी खा रहे हो तो हाथ उसके घर पे जाके धोना और तुरंत जाना और दलबल के साथ जाना और उसकी रक्षा भी करना, उसकी धन की भी सहायता करना और उसके लिए समर्पण करना। मेरी तो ये भावना थी। पाकिस्तान तो बहन भाई के रिश्ते कोई नहीं जानता है। पाकिस्तान तो दूध बचाता है, शादी कर लेता है। भाई साहब, पाकिस्तान की क्या बात कहूँ। और हमारे यहाँ तो अकबर को भी जब राखी बांध दी गई तो अकबर ने भी अपनी सल्तनत को बहन के लिए न्यौछावर कर दिया। हमारा देश तो इतिहास राखी की परंपरा के लिए बहुत महान माना जाता है। और रक्षाबंधन का ये धागा केवल कच्चा धागा नहीं होता है, ये प्यार का रिश्ता। और ये राखियाँ पाकिस्तान से भी बंधी हुई राखियाँ, पाकिस्तान से बहुत राखियाँ बोरियों में भर के आती हैं रक्षाबंधन से। हमारे पोस्टल जो ऑफिस है, हमारा ऑनलाइन ऑफिस है, वही ऑफिस लोगों को मिल पाता है एड्रेस पे। ऑफिस तो और भी है। तो डाक खाने ने एक मेटल डिटेक्टर लगाया हुआ है हमारे लिए स्पेशल, क्योंकि पैकेट आते हैं पाकिस्तान से, तो वो मेटल डिटेक्टर से निकालते हैं कि कहीं कोई चीज़ गलत ना चली जाए, और बोरियां भर के राखियां देते हैं। तो पाकिस्तान में हमारी बहनें भी हैं, प्यार से बांधती हैं राखियां और कहती भैया मुझे भी बुलाओ। भारत बहुत अच्छा देश है, क्योंकि आपने सर्वोच्च न्यायालय से ट्रिपल तलाक को क्वैश करा दिया। पाकिस्तान में आज भी ट्रिपल तलाक है। आज भी पाकिस्तान और 56 इस्लामिक देशों में, जहां इस्लामिक देश हैं, वहां मुस्लिम महिलाओं के साथ जो 2-2 बच्चों से गर्भवती होती हैं, जीवन जिन्होंने अपने घर में बिताया होता है, जिन्होंने अपने जीवन में अपना ड्राइंग रूम, किचन और घर सजाया होता है, उन महिलाओं को इस्लाम के लोग तलाक 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 करके घर से बाहर निकाल देते, फेंक देते घर से बाहर। निकल जा, चली जा, और दोबारा आएगी तो हलाला होकर तेरा आएगा। कितना बड़ा शब्द हलाला छोटा है, लेकिन उस महिला से पूछिए जब उसे गैर मर्द के साथ हम बिस्तर में, वो हलाला, वो तलाक, जो ट्रिपल तलाक हमने इसी माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, गर्मी की छुट्टियां थी लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय चली और हमने ट्रिपल तलाक क्वैश करा दिया, खत्म करा दिया। आज हमारे देश की मुस्लिम महिलाएं घर में बैठी हैं, पति से कहती रहना हो रह, नहीं तो तू चल बाहर, मैं अपने बच्चों के साथ यहाँ मौज हूँ। वो कहता हाँ बेगम, भारत में तो कानून बन गया है। लेकिन आज भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, जद्दा, लेबनान, तेहरान भारत की संस्कृति को नहीं अपना पाए। भारत सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया। पति की बात में आज इतना ही।